हाथ पीछे करिए, हाथ पीछे। अरे कैमरा इधर हो जा। सर, हाल ही में चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर, महाराष्ट्र में उसके बाद चुनाव के जो परिणाम है इसको लेकर क्या करें? ये तो आगे भी ऐसे ही आओगे। विपक्ष अगर नतीजे देखो आवाज उठानी चाहिए। अभी डीएपी नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश देश में, क्या कोई विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे? विपक्ष का काम है सरकार की कोई भी कमजोरी हो उसको उठाना, वो चाहे सड़कों पर हो या हाउस में हो। क्या किसान की जिम्मेदारी है सारी? किसान संगठन उठाएंगे, उनका भरोसा चुनाव लड़ रहा है। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये कि जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं सरकारों से। डीएपी की बड़ी समस्या है, वही चल रही है अब सब जगह, लेकिन नहीं मिल रही। बिजली की समस्या है बड़ी, उसका समाधान नहीं होगा। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, जो भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला जो वादे किए थे उसको सरकार खरी उतरे। किसान की फसलों का दाम है नहीं, किसान कर्जा ले रहा, उसकी जमीन नीलाम हो रही। यहाँ बदायूं में भी ये पता चला कि किसानों की जमीन नीलाम करी जा रही है। हम दोनों को चेतावनी दे रहे, जमीन लेने वाले को भी और जमीन की नीलामी करने वालों को भी। ना हम किसान की जमीन नीलाम होने देंगे और खरीदार को नाम कब्जा देने देंगे। ये पूर्ण कर्जा माफी का सवाल है हमारा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, जमीन नीलाम नहीं होगी, और भी फसलों के दाम का, आलू का सवाल यहाँ पर रहेगा। दूसरे जो फसलें हैं, धान का आप लगा लो, उसके रेट नहीं मिलते, गेहूं का हाल यही है। तो यहाँ के अधिकारी भी, यहाँ की सरकार भी, हमारे मुद्दे किसान मजदूर के हैं, आदिवासियों के हैं, हम वो लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। अच्छा टिकैत साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटोगे तो कटोगे, इस नारे का असर चुनाव में देखने को मिलता है? हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है तो फिर वहाँ बाहर विदेशों में जाकर मुस्लिम की क्यों कोड़ी भर रहा? ये जो सेंधा नमक है भी खाना छोड़ दे, ये भी तो पाकिस्तान से आता है, इसको क्यों खा रहे हो? व्रत में इस्तेमाल होता है, इसको छोड़ दे खाना। वहाँ का तेल लेना भी छोड़ दे। अगर मुसलमान से नफरत है तो तेल लेना भी छोड़ दे, क्यों उनकी कोड़ी भर रहे? अभी गए थे कोई से कंट्री में, वहीं कोड़ी भर रहे थे उनकी। मतलब विदेश का मुसलमान ठीक लगता है, यहाँ का मुसलमान गलत लगता है। ये सब वोट की राजनीति है इनकी, और इस तरह से देश को बांटने का काम करा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे, प्रधानमंत्री तो सबके हैं, लेकिन यह जनता भाई अभी नहीं समझेगी, अभी समझने में लगेंगे इसको 15-20 साल 30 साल और लगेंगे। जब रोजगार खत्म हो जाएगा, पूरे अग्निवीर बन जाएंगे, जमीनें चली जाएगी, तो जब समझ में आएगी। इस देश को तो लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम भारत सरकार का चला हुआ है। अच्छा टिकैत साहब, अभी आप संभल से ही आ रहे हो। संभल में आज एक बड़ी घटना हुई है कि जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नरी सर्वे टीम करने गई थी और वहाँ पथराव और आगजनी ऐसी बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना कैसे? टीम जहाँ सर्वे करने जा रही कर लें तो भाई सर्वे क्यों करो भाई, तो टारगेट पे ही हमने ये कहा कि सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। राड क्यों हो, टीम को सर्वे कर लेना। आज सबसे बड़ी समस्या जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में डीएपी खाद की देखी जा रही है। और ऐसा देखा जाता है हर साल जब गेहूं की बुवाई का समय आता है तब डीएपी की किल्लत किसानों को होती है और लंबी लंबी कतारें लगती है और डीएपी मिल नहीं पाती। तो किसानों ने इसके लिए क्या कदम उठाए? देखो, डीएपी है सरकार के पेट में, अधिकारी के पेट में और व्यापारी के पेट में। डीएपी दुकान में, व्यापारी की दुकान में मिलेगी। जो ब्लैक करता है पकड़ा जाए उसको पकड़ दो।
ठीक है। और इस बीमारी से भाई दूर रहना चाहिए। डीएपी पहले, आज से 40 साल पहले का डीएपी थी। हमारे बाप दादा ने बिना डीएपी के खेती करी। आने वाले टाइम पे समस्या बढ़ेगी। अपनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलना पड़ेगा हमको। भाई हम लागत लगा के फसलों के दाम नहीं मिलते, तो इसको थोड़ी सी कम कर लो, पैदावार कम हो जाएगी, तो इससे भी पड़ना छूटेगा। अपनी नेचुरल उस पर आना पड़ेगा। इसका यही समाधान है। आपने अभी कहा कि डीएपी कोई ब्लैक करता है उसे पकड़ लिया हाँ जाए। बिल्कुल पकड़ो। पकड़ के फिर किससे मतलब शिकायत की जाए? कोई अधिकारी सुनने को इस बात को तैयार तो हाँ नहीं? है तो भाई सारे मामा पुप्पी के हो रहे, सारे है तो सब एक ही। यहाँ से घरों से डीएपी ब्लैक में की जा रही है। हाँ। एसडीएम से कई बार अवगत कराया गया इस बात को, लेकिन एसडीएम ने इस पर कोई भाई लिखित का भेजो। एसडीएम डीएम सब आगे मुझे पड़े हुए हैं इस बारे में। आपका क्या कहना? आपकी सरकार से ऊंचे स्तर पर कोई बात हुई है? बिल्कुल हम चिट्ठी लिखेंगे। 26 तारीख को हमारे प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पे। उसमें मुद्दे यही रहेंगे: भूमि अधिग्रहण, किसान की जमीन की नीलामी, डीएपी, फसलों का दाम, एमएसपी गारंटी कानून, ये सारे सवाल रहेंगे। और उसको सोशल मीडिया है, आज तो मीडिया का जमाना है, कोई वो कर रहा है तो उसका प्रचार करो। यही एक साधन है भाई। अब जो जान बचा सकता है मीडिया बचा सकता है, और से तो मीडिया वालों को पकड़ के अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है, लिखता है, तो उठा के उस पर मुकदमे लगाए भाई। जाते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई आंदोलन की जब जाती है। करना, आंदोलन करना पड़ेगा भाई। खाली मिट्टी चाशनी भी नहीं खानी चाहिए, आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। इसमें कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। ये भी है कि मीडिया अगर कुछ लिखता है सरकार के खिलाफ, तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर होगा, उसको जेल भेजते हैं। इसमें ये धर्म युद्ध है, इसमें सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि इनको जाना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो 14 में आना चाहिए था, वो लेकर आएंगे नहीं। आने वाले 2050 तक जनसंख्या का विस्फोट होगा, पर्यावरण की समस्या बढ़ेगी, वाहन बढ़ेंगे और ये पोल्यूशन बढ़ेगा। सबसे पहला कानून तो ये लेकर आना चाहिए, उसको सब लोग उसको नियमित लागू करें। ये देश हमारा है, इसकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। पेड़ लगाने की भी बने और जनसंख्या को कंट्रोल करने की भी बनती है। लेकिन यहाँ तो लेबर कंट्री बनाना है ना इस देश को, तो भारत सरकार उसी पर ही अभियान इनका चल रहा है।